आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो प्यार, विश्वास और बिछड़े रास्तों के मिलन की गर्माहट से भरी है। ये कहानी है अल्मोड़ा के एक पुराने पत्थर के घर की, जहाँ रामदास और सावित्री की सादगी भरी जिंदगी में उनके बेटे नितिन के साथ दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन परिवार का प्यार और एक अनजान पत्र ने कैसे रिश्तों को फिर से जोड़ा और एक पुराने दोस्त की वापसी ने नई उम्मीद जगाई। यही है इस कहानी का सार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव अल्मोड़ा में बने एक पुराने पत्थर के घर में रहते थे रामदास और उनकी पत्नी सावित्री। रामदास 60 साल के एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे, जिनकी आवाज में अब भी बच्चों को पढ़ाने की गर्माहट थी। सावित्री 55 साल की, घर को प्यार से संभालती थी और उनकी रसोई से उठने वाली खिचड़ी की खुशबू गांव भर में मशहूर थी। उनका इकलौता बेटा नितिन 35 साल का दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। नितिन की पत्नी मेघना और उनकी 10 साल की बेटी काव्या भी दिल्ली में ही रहते थे। रामदास और सावित्री का घर पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों में यादें बसी थी। बरामदे में एक पुराना झूला था, जहां नितिन बचपन में खेला करता था। हर दिवाली पर नितिन अपने परिवार के साथ गांव आता था, लेकिन इस बार 2 साल हो गए थे और वह नहीं आया। फोन पर बात होती थी, लेकिन रामदास को लगता था कि नितिन की आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। सावित्री अक्सर रात को चुपके से नितिन की पुरानी तस्वीरें देखती और आंसू पोंछ लेती। एक दिन सावित्री ने रामदास से कहा, क्या हम इस बार दिल्ली जाएं? काव्या को देखे हुए अरसा हो गया। रामदास ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। नितिन ने पिछले कुछ महीनों में उनके फोन कम उठाए थे, फिर भी उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली पहुंचने पर रामदास और सावित्री को नितिन का घर बदला सा लगा। पहले जहां हंसी मजाक की आवाजें गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा था। काव्या ने दादा दादी को देखकर गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। मेघना ने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन नितिन देर रात तक ऑफिस से नहीं लौटा। रात को खाने की मेज पर सावित्री ने पूछा, नितिन इतनी देर तक कहाँ रहता है? मेघना ने हंसकर टाल दिया, बस काम का दबाव है। लेकिन रामदास को कुछ गड़बड़ लगा। अगले दिन जब नितिन घर आया तो वो थका हुआ और चुपचाप था। रामदास ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नितिन ने कहा, पापा सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। काव्या, जो अपने दादा दादी के साथ समय बिताने में खुश थी, एक दिन रामदास को अपने कमरे में ले गई। उसने एक डायरी दिखाई, जिसमें उसने अपने मम्मी पापा के बारे में लिखा था। एक पन्ने पर लिखा था, पापा अब मुझसे कम बात करते हैं, मम्मी रात को चुपके से रोती है, मुझे डर लगता है कि क्या हमारा परिवार टूट जाएगा। रामदास का दिल भर आया। उन्होंने काव्या को गले लगाया और कहा, बेटी सब ठीक हो जाएगा। रामदास ने सावित्री से ये बात साझा की। दोनों ने फैसला किया कि वे नितिन और मेघना से खुलकर बात करेंगे। लेकिन उस रात जब वे बात करने बैठे तो नितिन ने गुस्से में कहा, पापा आप लोग मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं सब संभाल सकता हूँ। सावित्री की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रामदास ने मेघना को अकेले में बुलाया। बेटी सच बताओ, क्या बात है? मेघना पहले तो हिचकिचाई, फिर टूट पड़ी। उसने बताया कि नितिन की कंपनी में छंटनी हो रही थी और उसे डर था कि वह अपनी नौकरी खो देगा। वह दिन रात काम कर रहा था, लेकिन तनाव के कारण वह परिवार से दूर होता जा रहा था। मेघना ने ये भी बताया कि नितिन को लगता था कि वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, इसलिए वह उनसे बात करने से कतराता था। रामदास को सुनकर दुख हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे नितिन बचपन में हर छोटी बात उनके साथ साझा करता था। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी सख्ती ने नितिन को ये डर दिया कि वह अपनी कमजोरियों को छिपाए। सावित्री ने कहा, हमें उसे ये बताना होगा कि हम उससे सिर्फ प्यार करते हैं, उसकी कामयाबी से नहीं। रामदास ने एक पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने नितिन को एक पत्र लिखा
जैसा कि वो बचपन में लिखा करते थे। पत्र में उन्होंने लिखा, बेटा, तुम हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। तुम्हारी कामयाबी से ज्यादा हमें तुम्हारी हंसी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। अपनी तकलीफ हमें बताओ, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। पत्र को नितिन की मेज पर रख दिया गया। उस रात जब नितिन ने पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। वह अपने माता पिता के कमरे में गया और उनके पैर छूकर माफी मांगी। मैं डर गया था पापा, मुझे लगा कि मैं आपको निराश कर दूंगा। रामदास ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम हमारा गर्व हो, हमेशा। अगले दिन परिवार ने मिलकर एक छोटा सा फैसला लिया। नितिन ने कुछ दिन की छुट्टी ली और पूरा परिवार अल्मोड़ा वापस गया। गांव के उस पुराने घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। काव्या झूले पर खेलती, सावित्री खिचड़ी बनाती और नितिन अपने पिता के साथ बरामदे में बैठकर पुरानी बातें करता। मेघना ने भी अपने मन का बोझ हल्का किया और सावित्री के साथ रसोई में समय बिताया। एक शाम जब सब छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, काव्या ने पूछा, दादाजी, क्या हर परिवार में ऐसे दिन आते हैं जब सब दूर दूर हो जाते हैं? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, लेकिन प्यार और विश्वास के रास्ते हमेशा मिल जाते हैं। और इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार फिर मिल गया। अल्मोड़ा के उस पुराने पत्थर के घर में रामदास और सावित्री की सादगी ने नितिन, मेघना और काव्या को फिर से अपने आगोश में लिया। प्यार और विश्वास के अटूट धागों ने हर दूरी को मिटा दिया। नितिन की उदासी छंटी, मेघना की मुस्कान लौटी और काव्या की हंसी गूंजी। सावित्री की खिचड़ी की खुशबू और झूले की चरमराहट फिर जीवंत हो उठी। एक अनजान पत्र ने नई उम्मीदें जगाईं और रिश्तों की गर्माहट ने सब कुछ संजो दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।